Hello students, I Bindu Arya welcome you all to Orion Institute, and today I am here with the new chapter 4, that is linear equation in two variables for class 9. Students, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनसे मेरी वीडियो शेयर करें। एंड सब्सक्राइब करने के फ़ायदे मैंने तुम्हें पहले भी बताए हैं स्टूडेंट्स, क्या है कि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब की बगल में ही एक बेल आइकन है, उसको हिट करें, उसको प्रेस करें, उसको टच करें। उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, इससे आपकी फ़ोन की बेल बजेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि नई वीडियो आई है, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, इजीली यू विल बी एबल टू गेट अ न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 4, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9। स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ओके, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 जब हमने किया था तो मैंने तुम्हें ये सारी थ्योरी बताई थी। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 हो मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 3 = 0। इसमें हमारे वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, और इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन हुई? लीनियर इक्वेशन। इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुई। लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल के साथ करें, 2x + 3y + 4 = 0, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल्स 2 हैं, लेकिन दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री इज़ 1। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम इसे लिखेंगे कि ये कैसी लीनियर इक्वेशन है? दिस लीनियर इक्वेशन इज़ इन 2 वेरिएबल्स। तो यही हमारा चैप्टर का नाम है, यही हमारा टॉपिक है, टाइटल है। और जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है? इसकी फॉर्म क्या है? इसकी फॉर्म है ax + by + c = 0। मतलब कि x के कोफिशिएंट को हम a कहेंगे, y के कोफिशिएंट को हम b कहेंगे, कांस्टेंट को हम c कहेंगे। ये फिक्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये पहले मैं इरेज कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें सोल्व कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके लिखनी है। तो हम कहेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x रुपीज़ x and the cost of a pen be रुपीज़ y। अलग अलग लेंगे। और क्या बोला है हमें कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ये नोटबुक हो गई, ये पेन हो गया। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो ट्वाइस किसका करेंगे? कॉस्ट है तो ट्वाइस नोटबुक की, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ इक्वल टू लगाना है तो हम ट्वाइस किसका करेंगे? 2 टाइम्स किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y वेरिएबल को। तो ये हो गई हमारी x = 2y। 2y को हम इधर ला के x - 2y = 0। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम इसे कहेंगे इज़ द रिक्वायर्ड
linear equation in two variables। तुम इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, इस फॉर्म में भी ला सकते हो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, जो बहुत ही ईजी था, 1 मार्क कर ही समझ लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें 8 पार्ट्स हैं इसके, और इन सारी इक्वेशंस को हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax + by + c = 0 की फॉर्म में राइट डाउन करना है, और हमें a, b और c की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x + 3y = 9.35 के ऊपर बार, और हम एक अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं ax + by + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा c शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड पे है, तो इसे हम इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये -9.35 के ऊपर बार = 0। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, a, b और c की वैल्यू शो करनी है, a, b और c। तो हमें पता है x का कोफिशिएंट हमारा a है, तो a की वैल्यू हो गई 2, y का कोफिशिएंट हमारा b है, तो b की वैल्यू हो गई 3, और कांस्टेंट टर्म इज c, तो विद साइन आता है -9.35 के ऊपर बार। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, x - y/5 -10 = 0। तो ये ऑलरेडी हमें ax + by + c = 0 की फॉर्म में गिवन है, हमें इसमें a, b और c बताने हैं। तो x के कोफिशिएंट को a, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के कोफिशिएंट को b, y का कोफिशिएंट क्या है 1/5, हम इसको 1/5 और विद साइन लेंगे तो -1/5 हमारा b हो गया, और c है हमारा -10। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा -2x + 3y = 6। तो इससे पहले हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी 6 को ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -6 = 0। तो क्या करना है अब हमें अपने a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो हमें पता है x के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, तो a हमारा कितना हो गया, x का कोफिशिएंट -2, b, y का कोफिशिएंट इज b, दैट इज़ 3, एंड c इज़ -6। तो हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा x = 3y। तो स्टूडेंट्स पहले इसे हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3y को इधर लाएंगे, जब ये इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लेकिन तुम एक चीज़ देख रहे हो, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, तो = 0। ये हमारा ax + by + c = 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। अब हम इसमें a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करेंगे। x के कोफिशिएंट को a, कुछ नहीं है आगे तो 1 है, b के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट को b, दैट इज़ -3, और c हमारा 0 हो गया। फोर्थ पार्ट भी हो गया। चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x = -5y। तो -5y को इस तरफ ले जाके ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ भी नहीं है तो उसे हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। a, b और c नोट डाउन करेंगे। a हमारा x का कोफिशिएंट 2, b हमारा y का कोफिशिएंट 5, और यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है उसकी जगह हमने 0 लिखा है, तो c हमारा 0। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 3x + 2 = 0। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे a और इसे b लिख के छुट्टी कर देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो इसमें x वाली टर्म तो है लेकिन y वाली टर्म इसमें एब्सेंट है। तो इसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या 3x, y वाली टर्म नहीं है तो 0 × y, ये डॉट का मतलब इंटू होता है, और +2 = 0। अब हम इसमें a, b और c इंडिकेट करेंगे।
ए हमारा 3 एक्स का कोफिशिएंट, बी हमारा वाई का कोफिशिएंट क्या है 0, जो प्रेजेंट नहीं है, इसमें y नहीं है तो y को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाती है। तो b हमारा 0 और c हमारा 2। चलिए अभी प्लेस है यहीं पे कर लेते हैं सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैन क्लियरली सी कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें x एब्सेंट है। x नहीं है तो x को हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और अब हम इसमें a b और c इंडिकेट करेंगे। a b और c, a हमारा x का कोफिशिएंट 0, b हमारा y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है 1, और c हमारा -2। और अब हम करते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट है हमारा 5 इज इक्वल टू 2x। तो इसमें हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जो भी राइट हैंड साइड पे है उसे हम इधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज नहीं करेंगे। तो क्या होगा 2x इधर आएगा तो -2x और y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें y वाली टर्म अभी एब्सेंट है तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अब हम इसमें से अपने a b और c की वैल्यू इंडिकेट करेंगे। a हमारा x का कोफिशिएंट -2, b इज़ 0, c इज़ 5। तो हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, एंड रादर हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर ली। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज थी 4.2 भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें एक इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई और 3x प्लस 5, और हमें पूछा है कि क्या इसके इन तीनों में से कौन सा इसका राइट आंसर है, कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और ओनली 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक वैल्यू x की और एक ही वैल्यू y की हो, और ओनली 2 सॉल्यूशन मतलब 2 सॉल्यूशंस हो, इसके 2 x की भी 2 वैल्यू हो और y की भी 2 वैल्यू हो। और इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो, x की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए y की बहुत सारी वैल्यूज़ आए। तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड पॉइंट हमारा राइट है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों, हमें क्यों का भी आंसर देना है, वाई, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, अब तुम देखो इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की न्यू वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो हम कहेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो x की हर वैल्यू के लिए हमें y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम कहेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। आप x की जितनी मर्जी वैल्यू रखते जाओ y की उतनी ही वैल्यूज़ हमारे लिए आती रहेगी। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज़ द राइट आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हर एक इक्वेशन के। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, पहले जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो उसके लिए सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसी। अगर दोनों का ही नहीं है तब तो बात और है। हम देख रहे हैं कि इसमें से y वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है तो हम इसे y के लिए सोल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड वी विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, और ये x की डिफरेंट वैल्यूज़ हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट की, तो y क्या आ गया 7 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 7, 0 से मल्टीप्लाई होके तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 0, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया 0, x पहले लिखेंगे और y बाद में, तो ये हमारा
फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 1, मतलब 7 माइनस 2 मतलब 5। तो हमारी सेकेंड सोल्यूशन क्या आ गया, सेकेंड सोल्यूशन आया हमारा, x की वैल्यू पहले लिखेंगे और फिर y की 1,5। ऐसे ही हम पुट करेंगे, अब पुट x इज इक्वल टू, तुम चाहो तो ये 1 यहाँ पर भी लिख सकते हो, 1 यहाँ पुट जहाँ कर रहे हैं वहाँ से इसको मार्किंग कर लो, ये हमारा सेकेंड। और इसको ऐसे रेक्टेंगल में पुट करोगे तो इससे तुम्हारा आंसर अलग से नज़र आएगा। ओके, अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज़ 7 माइनस 4 दैट इज़ 3। तो अब हमारा पॉइंट क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज़ 2 एंड y इज़ 3, 2 और 3, इसको रेक्टेंगल में डाल दो जिससे हमारा आंसर अलग से नज़र आता रहे। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन था। अब हम अपना फोर्थ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि अब हम करेंगे x की वैल्यू इज़ 3, पुट x इज़ इक्वल टू 3। हमने पहले x की वैल्यू अपने मन से 0 ली, 1 ली, 2 ली, अब मैं 3 ले रही हूँ। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट करना है, y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज़ 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, 3 और 1, 3,1। तो इस तरह से हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब हम पार्ट 2 करेंगे इसका। पार्ट 2 में हमें गिवन है इक्वेशन पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसमें भी वही है कि y का कोफिशिएंट 1 है, तो y के लिए सोल्व कर लेते हैं, 9 माइनस पाई x, राइट। अब x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0 दैट इज़ 9। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले x लिखेंगे फिर y, 0,9 इज़ द सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो y इज़ इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 मतलब पाई, 9 माइनस पाई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 और y की 9 माइनस पाई, ये हमारा सॉल्यूशन 2 हो गया। अब सॉल्यूशन 3 निकालेंगे। ऐसे ही सॉल्यूशन 3 हम निकाल रहे हैं, तो हम पुट कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू 2, तो y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 9 माइनस पाई इंटू 2 दैट इज़ 9 माइनस 2 पाई, और हमारा पॉइंट क्या बनेगा, 2,9 माइनस 2 पाई। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया। और फोर्थ सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, अब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 3, तो y हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3 दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3,9 माइनस 3 पाई। ओके, तो हमने 2 पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये। थर्ड पार्ट बचा, अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करती हूँ। थर्ड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, x इज़ इक्वल टू 4y। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमें किसी के लिए भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ x है, एक तरफ y है। हम क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। तो हम कहेंगे पुट, फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0। इसमें हमने y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो पहला पॉइंट हमारा 0, 0 हो गया। सेकेंड पॉइंट हम निकाल रहे हैं कि पुट y इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 4, और पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 4,1। ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन हो गया। और थर्ड सोल्यूशन जो हम निकाल रहे हैं, अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 2, तो हम कहेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 2। तो जब हम y इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 दैट इज़ 8,
तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ x y, फर्स्ट x देन y। फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, इसका फोर्थ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि पुट y इज इक्वल टू, अब तक हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू ही रख के देखी है, एक नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं। y की वैल्यू हमने रखी -1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1, दैट इज x इज इक्वल टू -4। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, -4 -1। पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए अपने थर्ड पार्ट के भी। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें हमें ये क्वेश्चन उस पिछले क्वेश्चन से अपोजिट है। उसमें हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे, इसमें हमें ये बताना है कि ये गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो, हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है x - 2y इज इक्वल टू 4, और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो पॉइंट है वो है 0 2। तो 0 2 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, x - 2y। इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो गिवन पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। तो हम अब इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा -4। तो -4 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट्स को चेक करेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन आ गया तो फिर बस ख़त्म हुआ क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट है हमारा 2,0। 2,0 का मतलब है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका x - 2y, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो 2 - 0 दैट इज 2। तो 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, राइट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है 4 और 0। 4 और 0 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। अपनी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है, x - 2y, वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। तो हम देखते हैं कि 4 - 0 इज़ 4, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, तो हम कहेंगे यस इट इज़, या इट की जगह हम लिख सकते हैं 4 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी चेक करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा √2, 4 √2। इसका मतलब क्या है कि x तो हमारा √2 है और y हमारा 4 √2 है। अब अपने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x - 2y, x की वैल्यू पुट करो √2 और y की वैल्यू हो जाएगी 4 √2, मतलब √2 - 4 2 = 8 √2, और 8 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो -7 √2, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर हो गया नो। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 1 1 का मतलब है x भी 1 और y भी 1। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x - 2y, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, 1 - 2 दैट इज़ -1, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने अपने
सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट कर लिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आ गए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें क्या है, हमें पॉइंट भी दिया हुआ है x = 2 y = 1 और कहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, हमें गिवन है इसका ये सॉल्यूशन है और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को लिख लेंगे 2x + 3y = k और हमें x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 1। तो हम क्या करेंगे, अपना इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे 2 × 2, x की वैल्यू 2 पुट कर लिया, +3 × 1 y की वैल्यू भी पुट कर दी = k। 2 2 = 4 +3 1 = 3 और k = 7। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसे पहले से मार्क किया हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट की एंड आई वांट टू टेल यू कि अभी इसमें जो नेक्स्ट है वो हमारा ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं तुम्हें बताऊंगी, इसके लिए तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी रहेगी। उसमें हम करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 4.3 एंड रादर 4.4 ऑल्सो। जल्दी ही उसे हम इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।